ए मोदी जी, आपको क्या लगता है नहीं लौटेंगे? लौटेंगे, क्योंकि अब बात आ गया है युवाओं की, और युवाओं के इज्जत और हमारे शिक्षक की इज्जत। हमारे शिक्षक ने 27 सितंबर को ट्विटर कैंपेन किया। आपके सिस्टम और आप कैसे उस ट्विटर कैंपेन को इग्नोर किए हैं, यह क्या किसी को पता नहीं चलेगा? पूरी जनता बेवकूफ है क्या? सारे युवा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, क्या वो सारे के सारे बेवकूफ हैं? पता नहीं चलेगा कैसे डिलीट किया जा रहा है ट्विटर को? अरे किस तरह हम युवाओं के जिंदगी के साथ खेला जा रहा है, कुछ पता भी है आपको? कैसे पता रहेगा? सत्ता की कुर्सी जो मिल गया है आपको पता 2019 में लोकसभा चुनाव और ग्रुप डी का वैकेंसी निकाला गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव का सारा प्रोसेस खत्म हो गया। पीएम तक बन गए, मंत्री तक बन गए, जिसको जो बनना था वो सारा बन गए, लेकिन अभी तक ग्रुप डी का एग्जाम नहीं हुआ और सिलेक्शन का तो दूर की बात है। ये है आपका सिस्टम का हालत। वाह, क्या एजुकेशन का स्तर है रेलवे का। अरे एक बूढ़े माँ बाप के लिए 3 साल का इंतजार करना कितना पेनफुल होता है, ये आप एसी में बैठकर नहीं समझ सकते हैं। अगर समझ पाते तो अब तक एग्जाम लेकर नई भर्ती की तैयारी कर रहे होते। अरे हाँ, मुझे पता है आप कितनी स्ट्रगल करके इतने ऊंचे लेवल तक पहुंचे हैं, और अक्सर ये होता है कि जब एसी की हवा लगता है तो अपना स्ट्रगल को भूल जाते हैं। वाह वाह। अरे जब एक स्टूडेंट सरकारी नौकरी की तैयारी में उतरता है ना, तो खूब मेहनत करके अपना सिलेबस को कंप्लीट करता है। क्यों? क्योंकि जब नोटिफिकेशन निकाला जाता है तो उसमें डेट दिया रहता है, एग्जाम टाइम इतने डेट को होगा, और उस एग्जाम डेट को सही मानते हुए वो लोग तैयारी करते हैं, अपना सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, और कंप्लीट करने के बाद उन्हें पता चलता है कि एग्जाम तो होगा ही नहीं। उनके सारे मेहनत कैसे पानी में किया जा रहा है, ये आप अपने सिस्टम से पूछिए। और केवल आपके सिस्टम की वजह से स्टूडेंट ना तो घर का रह पाता है, ना ही बाहर का रह पाता है। अरे आप और आपके सिस्टम जिस मिडिल क्लास स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ कर रहा है ना, आपको पता है वो कितनी जिम्मेदारियों के साथ तैयारी में उतरता है? इतना आसान नहीं होता एक मिडिल क्लास स्टूडेंट की जिंदगी। अरे वो यही स्टूडेंट है जो घर की खुशी के लिए अपनी खुशी को भूल जाता है, जिसको पापा कब तक काम करेंगे इस बात का टेंशन हमेशा चुभता रहता है उसके दिल में। अरे वो यही स्टूडेंट है जिनके मन में हमेशा चलता रहता है कि माँ का आंखों का ऑपरेशन कब करूंगा, बहन की शादी का खर्च कैसे उठा पाऊंगा, भाई की आगे की पढ़ाई कैसे कर पाऊंगा, किराए के घर में कब तक रहूंगा, आखिर कब तक अपना जमीन लूंगा, राशन की कमी कब तक खत्म होगी, गरीबी से जूझता हुए घर का हालात कब तक ठीक होगा। न जाने ऐसी कितनी समस्याएं और कितनी बातें उनके माइंड में चलते रहता है, आपको एसी में बैठ के कुछ पता नहीं चलेगा। अरे ये युवा ये सोचता रहता है कि कब तक मैं अपने पापा के लिमिटेड सैलरी से अपना काम चलाऊंगा, और यही सब सोचकर ना जाने कितने हजारों लाखों युवा अपनी रातों की नींद को उड़ाए रहता है। और आपको क्या पता, एसी में जो बैठे हैं इतना आसान नहीं होता स्टूडेंट लाइफ, और वो भी जो मिडिल क्लास के अंतर्गत आता है। लेकिन याद रखिएगा, जिस दिन युवाओं का टेंशन ज्वाला में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो फिर हर एक छात्र भगत सिंह और रानी लक्ष्मीबाई का रूप ले लेगा, और फिर आपकी और आपकी आयोग की कुर्सी चरमराते देर नहीं लगेगी। स्टूडेंट को इतना कमजोर मत समझिएगा। और ये गुस्सा सिर्फ मेरा नहीं, देश के हर एक युवाओं का है, जिसके भविष्य के साथ 3 सालों से खिलवाड़ किया जा रहा है। किंतु स्मरण रहे, यह वो लड़ाई है जिसमें हर युवा खुद सिपाही, खुद सारथी, खुद सेनापति और खुद युद्ध निर्णायक भी है। अब जरूरत है तो सिर्फ इस आग को अपने भीतर जलाए रखने की। जब कभी भी हिम्मत टूटे तो सोचना अपने माँ बाप के बारे में जिन्होंने आपके आंखों में खुद के सपने पलते हुए देखे हैं। उस दिन को याद करना जिस दिन तुम तैयारी के चक्कर में रक्षाबंधन में घर नहीं जा पाए। तुम्हारी त्याग और तुम्हारी तपस्या ही तुम्हें बल देगी। याद रखना, ये लड़ाई सिर्फ आपके लिए नहीं है, बल्कि आने वाले हर युवा पीढ़ी के लिए है, जो आने वाले समय में इस प्रतियोगिता परीक्षा के यथा समुद्र में कूदने वाले हैं। हम छात्रों का दर्द दुनिया समझे या न समझे, पर ये टीचर हमारे दर्द को बखूबी से समझते हैं। जरा सोचिए ना, क्या बीतती होगी उन शिक्षक पर जो दिन रात मेहनत करके रिसर्च करके कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अपने बच्चों को प्रोवाइड करते हैं ताकि किसी बच्चे का सिलेक्शन ना रुके। लेकिन अफसोस, यहाँ तो पूरी एग्जाम ही अटक जाती है। लेकिन इस बार हम नहीं अटकेंगे, क्योंकि इस बार हमारे शिक्षक भी हमारे साथ हैं। अगर इस बार हम रुक गए या हमारी आवाज को दबा दिया गया तो ये हिंदुस्तान के हर एक शिक्षक का अपमान होगा, और आने वाली पीढ़ियों को ये करवा घुट पीना ही होगा। हमें इनकलाब करना होगा और हम ही जीतेंगे। नाजिम है, हम ही जीतेंगे।